आत्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं ब्रह्मैवेदम सर्वम। ये बात जब समझ में आ जाए वेद की, आत्मवेदम सर्वम, आत्मा ही है ब्रह्म, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, सर्वम ब्रह्म ही है, उनसे किंचित मात्र कुछ भिन्न नहीं है। आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, सच्चिदानंद ही है, ये आनंद ही है और कुछ भी नहीं है। ये बात जब फिट हो जाए, क्या हो जाए, तो ब्रह्म ही है। इसलिए वेदम ब्रह्म तज्जलानेति शांतुपासित, कि सर्वत्र ब्रह्म ही है, उससे किंचित मात्र कुछ अलग है ही नहीं। क्या नहीं? उससे किंचित मात्र कुछ अलग नहीं है। ये बात जब तुम्हारे अंतःकरण को पार कर जा, क्या कर जा, जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वो घाव गंभीर हो, मतलब ये शब्द का चोट जब लग जाए अंतःकरण को पार करते हुए, और ये बात निष्ठा में आ जाए, क्या आ जाए कि उस एक सच्चिदानंद परमात्मा से अन्यत्र अन्य कुछ भी वस्तु इत्यादि नहीं है। यानी वस्तु इत्यादि, अरे कुर्सी ला दो, खड़े हो गए माता को, रमेश कहाँ गया, अरे उधर बैठ जाओ पंखे के वहाँ, माता सुन लो एक आधे घंटा, कुर्सी ला दो, उधर बैठा दो। ये सच्चिदानंद भगवान, अरे रुक जाओ, आप खड़े उधर बैठो कुर्सी लेकर। प्रज्ञा माता समझते नहीं किस बात है, सारी जिम्मेदारी खत्म कर दोगे तुम लोग। क्यों कहा आपने बैठने के लिए? मैं कह रहा हूँ वहाँ कुर्सी लगा रहे आराम से, माता उधर बैठो, ले आओ कुर्सी, लाओ। रमेश कहाँ गया, खड़ा हो कुर्सी लाना, बैठा माता जी का लिया भाई, लिया इधर 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 भैया, ये लिया माता, बैठा इधर। पंखा, ये पंखे को नहीं चलने भाई, पंखा चलाओ, ये पंखा चलाओ ना, लाला जी को बैठाओ, बैठो पंखा चला दो, उधर बैठ, रास्ते से उधर बैठो माता, बस थोड़ा बैठो, देख पीछे ना किसी कुर्सी, एक कुर्सी बोला एक और लिया। सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। अब आइए अपनी जगह, क्या कहा, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ब्रह्म है, उनसे किंचित मात्र कुछ भी, आत्मा ही सब कुछ है, उससे कुछ अलग नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि फिर भी ये आंख नाक का काम नहीं कर सकती, कान आंख का काम नहीं कर सकता, ये जिह्वा दांतों का काम नहीं करती, दांत जीभ का काम नहीं करते, ये त्वचा है ये नाखून का काम नहीं करती, ये आंखें हैं कान का काम नहीं करती। हर इंद्रियां अपने अपने धर्म में बदल रही, काम कर रही। आंख देखने का कर रही, कान सुनने का कर रहा, नाक गंध सुगंध को ले रहा है, सब कर रहा है ना। तो सारी मर्यादाएं अपने अपने शरीर में चल रही है ना, इसमें एक दूसरे का कार्य नहीं। अब मैं कहता हूँ कि राम की आंख तो सब्जी खाती थी, कृष्ण की आंख तो लस्सी पीती थी, तो क्या हो सकता है? क्यों? क्या आपने देखा है राम की आंख को? मैं कहता हूँ राम की आंख सब्जी खाती थी, कृष्ण जी की आंख लस्सी पीते थे, मक्खन खाते थे, लेकिन ऐसा ये सनातन धर्म है कि आंख देखेगी, कान सुनेगा है, और जीभ है स्वाद लेगी। मैं कहता हूँ कि आपकी जीभ स्वाद लेती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि राम जी की तो चमड़ी में स्वाद आता था, यहाँ से सब्जी का स्वाद लेते थे, क्या हो सकता है? इसलिए इंद्रियों का धर्म क्या, ये समस्त इंद्रियां अपना अपना कर्म करें, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहा है। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, नाक गंध सुगंध ले रहा है, जो चमड़ी है ये ठंडे गर्म का स्पर्श का सुख बता रही है। अब प्रश्न आता है कि इस शरीर में, आंख में, कान में, नाक में, इस चमड़े में, इस जीभ में और इस दांतों में स्वाद कहाँ से आ रहा है? कौन दिख रहा है, कौन सुन रहा है और कौन स्वाद बता रहा है? कौन जान रहा है, कौन दुखी हो रहा है, कौन सुखी हो रहा है, कौन बंधन में है और कौन मुक्त होना चाहता है? क्या आंख बंधन में है? नहीं। क्या कान बंधन में है? नहीं। क्या दांत बंधन में है? नहीं। क्या जीभ बंधन में है? नहीं। क्योंकि ये तो मुर्दे के भी फिट रहते हैं, मुर्दा होता है ना, उसके फिट रहते हैं। वो अलग चीज है कि दांत पहले टूट जाए अवस्था से, वो अलग बात है कि उम्र के हिसाब से दांत टूट जाते हैं व्यक्ति के, हैं, लेकिन मुर्दे के भी सब यंत्र लगे रहते हैं ना। कान वही है, जीभ वही है, नाक वाक सब कुछ ही, हड्डियां वही हैं, ये जो गड्ढे आंखों के, कानों के, जीभ के, वो सब वहीं लगे रहते हैं। मैंने कल कहा था ना कि गंगा जी में देख रहा मुर्दों का कंकाल, कंकाल है ना, जो मुर्दे गंगा जी में बहाए जाते हैं, उनका कंकाल जब खड़ा हो जाता है, ये आँख का गड्ढा, ये मुंह का गड्ढा है, सिर के बाल साफ, हड्डी सामने दिखती है, तो लोग दिन में देख के डर जाते हैं। इसका मतलब कंकाल खड़ा है। क्या खड़ा? कंकाल उसमें खड़ा है।
वो पानी में उसको मछली खा रही है, मगरमच्छ भी खा रहा है, सांप भी खा रहे, लेकिन उसको पीड़ा नहीं हो। शरीर है, हार्ड मास है, इंद्रियां भी हैं और कर्म इंद्रियां भी, सब कुछ उसके अंदर है। इसमें आंख भी है, नाक भी है, हार्ड है, मांस है, सब कुछ है उसके अंदर है ना। किसमें? मुर्दे में। अब उस मुर्दे को दर्द नहीं हो रहा है, उसको न भूख सता रही है, न उसको प्यास सता रही है। अब वो सत्संग भी नहीं सुन सकता। सत्संग भी, अरे भाई तुम जिंदा हो तब तो सत्संग सुन रहे हो। तुम जिंदा, तुम्हारा शरीर जिंदा थोड़ी है, तुम जिंदा हो। शरीर तो किसके सहारे से जिंदा? ये माइक है बिजली के सहारे से बोलना, ये पंखा है बिजली के सहारे से चलना, ये ट्यूबलाइट बिजली के ताकत से रोशनी देना। इसलिए इसमें कोई और वस्तु है जो सुन रही है, जो बंधन में है, जो मुक्त होना चाहती है। जो मुक्त होना, शरीर बंधन में नहीं है। शरीर का क्या बंधन? शरीर में रहकर जो शरीर के अंदर फंस गया है, कौन? उसको कहते हैं विशिष्ट चेतन जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा। जो आंख से दिख रही है, कान से सुन रही है, जीभ से स्वाद ले रही है, मन से मनन कर रही है, बुद्धि से निश्चय कर रही है, चित्त से चिंतन कर रही है और राग द्वेष कर रही है। कौन? जो विशिष्ट जीवात्मा अंतःकरण में घेरा बना के बैठी है, वह जीवात्मा। जो किसका साक्षी है? जो मन का साक्षी है, जो बुद्धि का साक्षी है, जो इंद्रियों का साक्षी है और जो चित्त का साक्षी है, जो चेतन है, जो जड़ नहीं हो सकता और वह करता और भोगता है। तो वह इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से अच्छे और बुरे का ज्ञान करता है, ठंडे और गर्म का अनुभव करता है, सर्दी गर्मी को सोचता है, मान और अपमान को देख रहा है। कौन देख रहा है? जो विशिष्ट जीवात्मा चेतन बना हुआ है, वह क्या कर रहा है? वह क्या कर रहा है? कि अंदर से झांक रहा है। क्या कर रहा है? कि अब मुझे ठंड लग रही है, अब मुझे भूख लग रही है, अब मुझे प्यास सता रही है, अब मेरा अपमान हो रहा है, अब मेरा मन हो रहा है, अब मेरा नुकसान हो रहा है, अब मेरा फायदा हो रहा है, अब ये मेरा हो रहा है, अब ये तेरा हो रहा है। कौन कर रहा है? जो विशिष्ट जीवात्मा अंतःकरण में घेरा बनाए हुए बैठी है। और दो चीजें, एक सामान्य बिजली जो वहां पर बन रही है टीरी में, गढ़वाल टीरी में, उस बिजली की पावर यहाँ तक आ रही है, तो उस बिजली में पावर है और उसी के सहयोग से पंखा चल रहा है, उसी के सहयोग से माइक चल रहा है, उसी के सहयोग से बल्ब रोशनी दे रहा है। लेकिन ये रोशनी बिजली में नहीं है, ये आवाज़ उस बिजली में नहीं है, ये यंत्र की गड़बड़ी है। ये बिजली में रोशनी नहीं है, ये हवा बिजली में नहीं है, ये पंखे का यंत्र है। ये आवाज़ उस बिजली में नहीं जो टीरी में बन रही है, डैम में जो बन रही है, उसमें आवाज़ नहीं है, उसमें पावर है, ताकत है। लेकिन इस ऊर्जा के भिन्न भिन्न यंत्र है। यही बिजली माइक में आवाज़ दे रही है, वही बिजली पंखे में हवा दे रही है, वही बिजली ट्यूबलाइट में रोशनी दे रही है, वही बिजली फ्रिज में ठंडा कर रही है, वही बिजली हीटर में गर्म कर रही है, और वही बिजली आपकी सब्जियों को आजकल क्या बोलते हैं, उसको हॉट क्या बोलते हैं, हॉट केस, उसमें समोसे गर्म मिल जाते हैं, आपकी हर चीज़ गर्म रहती है, रोटी सब्जी गर्म रहती है। तो क्या बिजली में तो ताकत है, लेकिन गर्म ठंडा करने का यंत्र कौन सा है? अगर मान लो कि उस बिजली में ठंडा की ताकत हो तो ठंडा ही ठंडा करती, वो गर्म ही गर्म करती, वो रोशनी रोशनी देती। ये भिन्न भिन्न काम क्यों हो रहा है? नहीं समझे आप? समझ रहे हो? वह बिजली यदि ठंडा करती तो सारा काम ठंडा ही होता, फ्रिज का काम होता। वह बिजली अगर गर्म करती तो सारे होटगोश ही बन जाते। वह बिजली अगर आवाज़ देती तो सब में आवाज़ ही होनी चाहिए। पंखों में हवा क्यों आ रही, आवाज़ क्यों नहीं हो रही? अगर वह बिजली हवाई चलाती तो फिर वो हीटर गर्म क्यों हो रहा है? और वही बिजली यदि ठंडा करती तो वह बिजली अगर गर्म करती तो फ्रिज में ठंडा क्यों हो रहा है, रेफ्रिजरेटर बर्फ क्यों जम रही है? इसका मतलब बिजली का दोष नहीं है, इसलिए ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ये जो जीवात्मा बना हुआ है यंत्र रूप में, वही करता है, वही भोगता है, वही बंधन में है और वही दुखी है, वही सुखी है। उसी का मान है, उसी का अपमान है, उसी में मेरा है, उसी में तेरा है। वही मेरे लिए कहता है, वही तेरे लिए कहता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा है, उस जीव को उपदेश दिया, अरे भाई जीवदेव, तू उस आत्मदेव का ज्ञान कर ले। कौन? हे जीवदेव, तू उस आत्मदेव का ज्ञान कर ले, उस ईश्वर का बोध कर ले, जहाँ जाकर तुझे चैन मिल जाएगी। तो बोली वहाँ की स्थिति कैसी होगी? जब जीवदेव को, उस आत्मदेव का ज्ञान होगा ना जीवात्मा को, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? तो भगवान कहते हैं गीता में, जब इस जीवात्मा को अपने आत्मदेव का ज्ञान हो जाता है, जब इस जीव को अपने परमदेव का बोध हो जाता है, जब जीव में जीवपना खत्म हो जाता है, जीव में जीवपना, जीव दुखदाई नहीं है,
जीव तो क्या है? ईश्वर का अभिन्न अंग है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि वह जीव है, ईश्वर का अभिन्न अंग है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। जीव में विकार नहीं है। जीव पना जो आ गया है, मैं पना जो आ गया है, मेरा पना जो आ गया है, तेरा पना जो आ गया है, वही दुखदाई है। जीव दुखी सुखी नहीं होता। जीव में जो पना आ गया है, जीव में जो आवरण आ गया है, जिसके ऊपर अज्ञान का पर्दा छा गया, उसी को ये दिक्कत है। मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा मान हुआ, ये मेरा अपमान हुआ, मुझे दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे हानि हुई, मुझे लाभ हुआ, मुझे नुकसान हुआ, मुझे फायदा हुआ। ये कौन कर रहा है? जीव नहीं, जीवपना कर रहा है। क्या कहा मैंने? ये जीव नहीं कर रहा है, जीवपना। अब भगवान गीता में कहते हैं कि इस जीवपने को दूर करना है। जीव खत्म नहीं होता कभी भी। जीव तो ईश्वर का अभिन्न है, अविनाशी है, लेकिन वो अविनाशी है इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ, इस तन के साथ, इस चित्त के साथ, इस अंतःकरण के साथ जुड़ गया है और कह रहा है कि मेरा है, ये तेरा है। क्या कह रहा है? जीव जुड़ गया, अज्ञान का आवरण आ गया। इसलिए इस अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, इस अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए, इस अज्ञान के बादल को हटाने के लिए, इस अंधकार को दूर करने के लिए श्रुति कहती है क्या? तमसो मां ज्योतिर्गम्य नानमृतम। अरे भाई उठ जाओ। ए सो रहे हैं क्या लोग बात? गोविंद नींद आ रही है क्या भाई सेठ जी? आंखें खोल लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। समोसे तैयार है, चाय तैयार है, पहले खोल लो आंखें, सो मत। देख कितना भागवत का प्रसंग चल रहा है, जीवात्मा का और ईश्वर का भेद बोल रहे हैं। लोग सो रहे हैं, बोले महाराज अब अपने स्वरूप में मौज ले रहे हैं, हम जीवपना खत्म करके सुसुप्ति में जा रहे हैं कि जिससे दुख हो रहा है, जिससे सुनाई दे रहा है, जिससे दुखी सुखी हो रहे हैं, उससे अलग हटकर हम असंग स्वरूप में जा रहे हैं। हम गहरी नींद में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुनने से और देखने से ये हमें कष्ट हो रहा है, इसलिए हम असंग आनंद में जा रहे हैं। जहाँ पर हमारा असली स्वरूप है, असंग स्वरूप है, तो हम तुम्हारा संग भी नहीं करना चाहते, तुम्हारे सुनना भी नहीं चाहते, तुम्हें देखना भी नहीं चाहते, तुम्हारी आवाज़ भी नहीं पसंद, तुम्हारा लेख देखना, इसलिए हम असंग में जा रहे हैं। हर जीव गहरी निद्रा में असंग अवस्था में जाता है, जहाँ पर इंद्रियों का संग छोड़ देता है, जहाँ पर मन का संग छोड़ देता है, जहाँ पर बुद्धि का संग छोड़ देता है, जहाँ पर चित्त का संग छोड़ देता है, जहाँ पर देह का संग छोड़ देता है, जहाँ पर स्त्री पुरुष का भेद खत्म कर देता है, जहाँ पर ये पापी है, ये पुण्यवान है, उसका धर्म खत्म कर देता है, जहाँ पर हिंदू धर्म, बौद्ध, ईसाई सब खत्म हो जाते हैं, उस स्वरूप में जीव जाना चाहता है। इसमें जहाँ पर जीवपना खत्म हो जाता, केवल एक ईश्वरी रहता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि उस असंग अवस्था में ये जीवात्मा जब जीवपना खत्म करके स्थिर हो जाती है, तो इसके लिए कहा है निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। अरे भाई निर्माण मोहा, जब मान से ऊपर उठ गए, मोह से ऊपर उठ गए, निर्माण मोह कब? जब तुम उस अवस्था में पहुंचोगे, जब उस सच्चिदानंद पर ब्रह्म का बोध कर लोगे। निर्माण मोहा, जो निर्माण हो गया है, जिसका मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मोह भंग हो गया। निर्माण मान मानी सम्मान। ये सूरज वाली माताएं सो रही हैं, जहाँ ध्यान से सो लें। क्यों सो रही? आंखें खोलो। अरे भाई कितना आनंद आ रहा है, तो पंखा चल रहा है, वेदांत का सत्संग चल रहा है, और फिरने से तो कहाँ से होंगे? घर में तो कलेश है। बहू कुछ कह रही है, बेटा कुछ कह रहा है, पतिदेव लठ मार रहा है, दामाद नखरे कर रहा है, लड़की नाटक कर रही है। यहाँ पर सब नाटक बंद। क्यों? अपने बाप की धर्मशाला में बैठे हैं, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। बोले यहाँ पर महाराज हम मान अपमान से ऊपर उठ गए, न सास बुरा कह रही है, न बहू कुछ सुना रही है, न पति कुछ कह रहा है, पति भी शांत है, पत्नी भी शांत, हम दोनों आराम से बैठे हैं, निर्माण हो रहे हैं। कितने नहीं, 1-2 घंटे के लिए निर्माण में, मोह से 2 घंटे के लिए दूर तो हो रहे हैं, जब तक भवन में बैठे हैं, जब तक तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, हम दोष नहीं देख रहे हैं। आध्यात्म नित्या, नित्य सत्संग सुन रहे हैं अध्यात्म का, जिससे परमात्मा का बोध होता है। विनिवृत्त काम, हमारे काम की भी निवृत्ति हो गई है। क्या होगी? हमें काम नहीं सता रहा है, हम 2 घंटे तक आराम से बैठे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब ये जीव का जीवपना खत्म हो जाता है, इसका जीव का जब जीवपना खत्म हो जाता है, तो वह निर्माण हो जाता है, मोह से ऊपर उठ जाता है, आध्यात्मिक चर्चा करता है, और अपने समस्त इंद्रियों के विषयों को कंट्रोल करके वह परमात्मा के सत्संग को सुनता है, और गहरी अवस्था में जाता है, असंग अवस्था में, तो सब शांत हो जाता अज्ञान अवस्था में।
कहाँ पहुंचा? असंग अवस्था में, जहां पर न इंद्रियों का संग है, जहां पर न काम का संग है, जहां पर न क्रोध का संग है, जहां पर न मोह का संग है, जहां पर न ममता का संग है, जहां पर न तेरे और मेरे का संग है, कि जिससे तेरा मेरा होता है और जिससे मोह होता है और जिससे दुख होता है, जिससे सुख होता है, और सुख होने वाला और दुख देने वाला यंत्र ही बंद हो गया। क्या हो गया? कि मन है वो श्वास में चला गया तो सुख दुख देने वाला यंत्र तो एक ही था। अरे भाई ये पंखा रोशनी देने वाला, हवा देने वाला बंद हो गया तो हवा कहाँ आएगी? ये रोशनी का बंद कर दिया बटन, रोशनी खत्म हो गई। जिससे दुख हो रहा है, जिसके कारण दुख सता रहा है, उसको हमने बंद कर दिया बटन को, सो गई गहरी नींद में, तो श्वास में विलीन हो गया, अंतःकरण समाप्त। कब के लिए? 5 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए बड़ी अच्छी नींद आती। क्यों आती? कि जिससे दुख हो रहा है, जिसके द्वारा सिद्ध हो रहा है दुख, उससे हम असंग हो, हट गए, हट के अपने पूर्व अवस्था में पहुंच के जहां हमें जाना। सच्चिदानंद भगवान, समझ रहे मेरी बात? समझ में आ रही है क्या? दम नहीं आ रही आवाज, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको कहते हैं जीव और ईश्वर का भेद। जीव क्या कहता है, ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूं भाई, है मैं किसी को दुख दुख नहीं देता हूं। बोले दुख कहाँ हो रहा है? बोले जीव ने जो अपनापन बना लिया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये दुख है, ये सुख है, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति, ये मेरा, और ये तेरा बाप, ये मेरी संपत्ति। ये कहाँ दुखदाई है? जब जीव में जीवपना आता है, और जब जीव में जीवपना हट के ईश्वरपना आ जाता है तो फिर ये सब राड कट जाती है। क्या जाती? ये सब राड कट जाती है। इसके पिताजी कहते हैं दीपचंद जी, महाराज राड काट दो। राड तब कटे जब ये भीतर की राड खत्म हो, क्या अब अंदर घुसा जाए, जीव पने की राड खत्म हो तो ईश्वर पने की राड का पता चले। ईश्वर में आप में राड क्या है? कि वहां मैं पना है, वहां तू पना है, वहां न मैं है, वहां न तू है, वहां तो एक ही वस्तु, या तो तू ही समझ लो या मैं ही हूं। यहाँ पर मैं अलग है शरीर वाला, तू शरीर वाला अलग है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये जीव का जीवपना है, वहां पर न जीव का मेरा न तेरा, वहां तो एक अपना ही स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए उस ईश्वर को जानने के लिए ही आपको ये मनुष्य शरीर दिया गया है। क्या दिया गया? ये मनुष्य शरीर दिया गया है। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा। किसको जानने के लिए? अपने जाने। इसलिए श्रुति कहती है कि आज व्यास पूर्णिमा है ना, पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में जहां जहां पर सनातन धर्म के संत लोग हैं, आज हमारा भंडारा है लाला जी का, कोई वालों का, लेकिन संत कम क्यों आते हैं? क्योंकि हर संत अपनी गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उसके पास लोग आए हुए हैं। अगर लोग नहीं आए हुए, वो गुरु नहीं है, शिष्य है, तो आश्रम की सेवा कर रहा है, अपना घर का काम छोड़ के वहां थोड़ी जाएगा। जिसके घर में शादी है तो क्या पड़ोसी की शादी में जाएगा? इसलिए संत भंडारे में कम आते हैं। क्यों? ये व्यास पूर्णिमा है, ये हमारी सनातन परंपरा। और वहां के क्या करते लोग? भंडारा ही नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ सत्संग भी सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? सत्संग भी सुनना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग सुने बगैर इस जीव का कल्याण नहीं हो सकता। कौन कह रहे हैं? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी फरमा रहे हैं कि बिना विवेक के इस जीव का कल्याण अनिश्चित है, निश्चित नहीं, असंभव है। क्या है? असंभव है, संभव नहीं है। क्या नहीं है? इसका कल्याण संभव नहीं। कौन सा कल्याण? अरे दुख की निवृत्ति का, परमानंद की प्राप्ति का, केवल्य पद को जानना, मुक्त आनंद अवस्था को समझना, उस चेतन अधिष्ठान का बोध करना ही इस जीव का सबसे पहला एवं अंतिम लक्ष्य है। इसलिए वो अंतिम परमात्मा जो सबसे पहले है और सबसे बाद में है, तो बीच में उससे अलग नहीं हो सकता। बीच में उससे अलग है? जो वस्तु पहले होती है और अंत में भी होती है, तो बीच में से कुछ भिन्न नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? उससे भिन्न नहीं हो सकती। जो उससे भिन्न नहीं हो सकती और उसको हमने उससे भिन्न मान लिया, यही दुख का कारण। अगर पहली वस्तु को सत्य मान लेते और अंतिम को जब सत्य मान रहे हैं, तो बीच में अब उसको अलग मान रहे हैं। ये बड़े दुख का कारण। भाई ये अंगूठी बनने से पहले सोना थी और पिघल जाए तो सोना, बीच में अंगूठी दिख रही है। दुख का कारण क्या बन गया? सोना नहीं, अंगूठी। दुख का कारण सोना नहीं, आकृति। ये दुख का कारण क्या है? ये नाम रूपात्मक जो शरीर बन के दिख रहे हैं, ये नाम रूप जो संसार में भाष रहा, प्रतीत हो रहा, यही दुख का कारण है। इसलिए आप अपनी उत्पत्ति से प्रथम, वेद की घोषणा है कि आप अपनी उत्पत्ति से प्रथम, ये वेद ने कहा है कि सदैव सौमित्र एक मेवा अद्वितीयम, कि सबसे अलग एक
नाम रूप से रहित सत्य चेतन परमात्मा ही था। उसको चेतन इसलिए कहा गया है कि कोई उसको जड़ न बोल दे। उसको सत्य इसलिए कहा गया है कि कोई उसको असत्य न बता दे। चेतन इसलिए कहा गया है कि कोई उसको पत्थर न बता दे। क्या कहते? इसलिए परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य इसलिए कहा गया है कि उसको कोई मूर्ख व्यक्ति असत्य न कह दे। चित्त इसलिए कहा गया है कि वो चेतन कभी उसको जड़ न मान बैठे हैं। आनंद इसलिए कहा गया है कि वो दुख स्वरूप न कह दे। इसलिए परमात्मा आनंद स्वरूप है, चेतन एवं ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि वो सबको जानता है, वो सबको प्रिय है, सब जगह प्रिय है। प्रभु जानत सब विनहि जनाए, वह प्रभु सबके घट की और सबके पट की बात बिना जना ही जानता है। आपके अंदर अंतःकरण में क्या क्या विचार आ रहे हैं, इसके तुम स्वयं साक्षी हो। समझ लो, आपके भीतर क्या क्या विचार चल रहे हैं, क्या क्या चिंतन चल रहा है। अच्छा चिंतन चल रहा तो वो हाजिर है, बुरा चिंतन चल रहा तो उससे छुपा नहीं, वो हाजिर है। संस्था के प्रति अच्छे विचार हैं तो वो हाजिर है, बुरे विचार हैं तो वो हाजिर है। पति के प्रति विचार अच्छे हैं तो हाजिर है, बुरे हैं तो वो हाजिर है। पत्नी के प्रति विचार अच्छे हैं तो भी वो हाजिर है, और बुरे हैं तो भी वो हाजिर है। वो हुजूर है, हाजिर है, वो हुजूर है। लेकिन हाजिर हुजूर उसी के सामने है जिसने अपना अहंकार खत्म कर लिया। क्या कर लिया? जिसने अपने अहंकार को खत्म कर लिया, उसी के सामने में हाजिर हुजूर होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। बोले महाराज क्यों? अरे बोले जो प्रकट करना चाहता नहीं उसके सामने कैसे प्रकट हूँ? मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ। जो मुझे नहीं जानना चाहता, जो तत्वतः जानता है उसी के सामने प्रकट होता हूँ ना मैं। लेकिन जो मुझे समझना ही नहीं चाहता मैं उसके सामने कैसे प्रकट हो जाऊंगा? इसलिए वो हाजिर हुजूर कहाँ है? जो उसको समझता है, जो उसको समझ गया। इसलिए कहा गया है कि हर कर्म के तुम स्वयं साक्षी हो, क्योंकि सर्व साक्षी इसलिए कहा गया है कि तुम सोती हुई बात को जानते हो, सपने की बात को जानते हो, जागृत की बात को जानते हो, घर की बात को जानते हो, व्यापार की बात को जानते हो, अपना घाटा और नफा जानते हो। जानने वाला कौन? सर्व साक्षी, वही तो बैठा आपके पास। अगर वो नहीं है तो फिर बेड़ा बेकार, काम सारा बेकार। इसलिए उसको वेद ने कहा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, कि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है। लेकिन ध्यान रखना, आनंद के साथ साथ उसमें विज्ञान स्वरूप का भी लक्षण है। वो जानता है, उसे कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन वह सबको जानता है। वो भले को भी जानता है, वो बुरे को भी जानता है, वो भले की पीड़ भी जानता है और बुरे की पीड़ भी जानता है। इसलिए वो हाजिर हुजूर है। लेकिन किसके सामने हाजिर हुजूर है? जिसने अपना सर कटा लिया है। क्या कर लिया? सर कटने का मतलब अहंकार खत्म कर लिया है। जब से सुना है कि मरने का नाम जिंदगी है, जब से सुना है कि मरने का नाम जिंदगी है और सर पर कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं, जब से सुना है कि अहंकार खत्म होने से परमात्मा मिलता है, जब से सुना है कि मरने का नाम जिंदगी, जब से हमने ये सुना है कि अहंकार को खत्म करने से ही ईश्वर का बोध होता है, तो हम उस सदगुरु को ढूंढ रहे हैं जो कातिल है, जो हमारे अहंकार को काटने वाला है। उसको ढूंढते हैं जो हमारे अहंकार को काटने वाला है। सर पर कफन लपेटे, हम तैयार हैं मरने के लिए, हम कटने के तैयार हैं, हम मिटने के लिए तैयार हैं। सर पर कफन लपेटे, लेकिन कातिल तो मिले, कोई अहंकार को समाप्त करने वाला तो मिले। इसलिए कहा गया है कि जब भी सत्संग में जाओ, वेद कहता है कि तद विज्ञानार्थ सह गुरु मेवा विगच्छेत् समित पाणेन श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि वह उस ईश्वर को जानने के लिए जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप सत्य चेतन है, उसको जानने के लिए वह जीवात्मा जो दुखी और सुखी हो रहा है, जो मान अपमान में जी रहा है, जो तेरे और मेरे में जी रहा है, उसको उस सत्य को जानने के लिए क्या करना है? समित पाणेन समर्पण भाव। कोई IAS अफसर बन के बैठा है, कोई एडवोकेट बन के बैठा है, कोई अफसर बन के बैठा है, कोई अधिकारी बन के बैठा है, कोई व्यापारी बन के बैठा है, कोई जज बन के बैठा है। इस सब भिन्न भिन्न प्रकार की जो नाम रूपात्मक उपाधियां हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की नाम रूप की जो उपाधियां हैं, इनको त्याग कर समित पाणे समर्पण में जाना। और यदि किसी प्रकार का सूक्ष्म अंदर अहंकार है, क्या अधिकारी हूँ, एक ग्रेड का अधिकारी हूँ, VIP हूँ और CIP हूँ, ये सब परमात्मा से आपको दूर ले जाते हैं। क्योंकि मैं और मेरा यार एक गली में रहते हैं, लेकिन दर्शन को तरसते हैं। क्यों दर्शन नहीं होता? कि हमारे और मेरे यार में अहंकार घुसा हुआ है, बीच में दीवार। मैं और मेरा यार ईश्वर एक गली में इसी में रहते हैं, लेकिन दूसरे के दर्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि हम अपना अहंकार खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो क्यों मिलेगा आपसे।
इसलिए यहाँ पर कहा है कि उसका नाम रूप हटाओ और अपना नाम रूप हटाओ तो सामने वो सत्य वस्तु आ जाए। क्या जाएगी? अरे भाई नारियल खाना है, अखरोट खाना है, बादाम खाना है तो छिलका फोड़ना पड़ेगा ना, नहीं? आम को खाना तो छिलका हटाना पड़ेगा ना मैंगो शेक बनाने के लिए, समझ गए? इसी प्रकार से वो सत्य परमात्मा को समझने के लिए आपको अपने नाम रूपात्मक का जो अहंकार बना हुआ है उससे अलग हटना पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है अस्ति भाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लखितम आत्म स्वरूप निज होवे तत्काल निहाल। कि वो सत्य चेतन में आनंद में ज्ञान स्वरूप जो परमात्मा, उसके राग के मध्य में बीमारी क्या हो रही? नाम रूप की बीमारी। क्या है? नाम बाद में मिलता है, रूप भी बाद में दिखता है। इसलिए आप जब जन्मे नहीं थे उस समय तुम्हारा नाम नहीं था, पीता सीता ध्याना हाना ज्ञानदास ध्यानदास मानदास कोई नाम नहीं था, न रंग था न रूप था। क्या था? कुछ भी नहीं था। शरीर प्रकट हुआ, शरीर का नाम रख दिया। ये दिनेश हुआ है, ये मुकेश हुआ है, ये रहीम हुआ है, ये राम हुआ है, ये कृष्ण हुआ है, ये ब्रह्मा हो गया, शंकर हो गया, ये देवी सावित्री गायत्री होगी, सती होगी, अनुसैया होगी, सीता होगी। ये सब नाम बाद में रखे गए, लेकिन उससे पहले तुम्हारे कोई नाम रूप नहीं थे। जब माता के गर्भ में थे कोई नाम नहीं था, कोई रूप नहीं था। और उसके पूर्व भी आप पिता के गर्भ में पल रहे थे, तब भी तुम्हारा नाम रूप नहीं था। और बाद में तुम्हें शरीर मिला और शरीर ही प्रकट हुआ। शरीर में रहने वाला पैदा नहीं होता, शरीर ही प्रकट हुआ, शरीर में रहने वाला पैदा नहीं होता। जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है, क्या बनाता है? कुम्हार मटका बनाता है। एक चांदी का व्यापारी चांदी की कटोरी बनाता है या चांदी का गिलास बनाता है तो केवल गिलास बनाता है, खाली भाग थोड़ी बनाता है, समझना। चांदी का व्यापारी चांदी का गिलास बनाता है तो क्या खाली भाग बनाता है? केवल दीवार बनाता है। कुम्हार मटका बनाता है, क्या खाली भाग बनाता है? खाली भाग तो उसमें अपने आप ही आ जाता है। किसमें? गिलास में, मटके। अच्छा, कुम्हार मटका बनाता, खाली भाग अपने आप आ। अब मटका फूट गया, खाली भाग कहाँ चला गया? अरे जहां मटका है, ये कटोरी बनाने वाले ने बनाई है, क्या बनाई? इसमें खाली भाग आ गया ना। ये चारों तरफ क्या है? इधर इधर भी खाली भाग। अब ये दीवार टूटेगी तो कहाँ जाएगा खाली भाग? उस खाली में ही मिल जाएगा। इसलिए कहा संत कवि ने कि कुंभ में जल है, क्या? कुंभ बिच जल है और जल बिच कुंभ है, बाहर भीतर पानी और फूट्यो कुंभ जल जल ही समायो ये गति विरले ही जान। ये सिद्धांत कोई विरला व्यक्ति ही जीवन में समझ पाता है कि मटके में पानी है, पानी के अंदर मटका पड़ा है और जो मटका फूट गया तो सागर में चला गया। किस में चला गया? ये ध्यान रखना, ये शरीर रूपी जो मटका है इसमें उस चेतन आत्मा का अभिन्न अंग है जीवात्मा। ये शरीर नष्ट होता है तो वो जीवात्मा कहाँ रहती? यत् तत् सर्वत्र व्यापक होती। क्या होती? वो शिव की हृदयस्थ आत्मा है। इसलिए यहाँ शास्त्र कहता है कि जो इस ब्रह्म ज्ञान को समझ जाता है जीव, जिसका अंतःकरण में बात फिट हो जाती तो उसका आवागमन मुक्त हो जाता। इसलिए वेद ने कहा कि न तस्य प्राणा उत्क्रमणते, उस ज्ञानी के प्राण कहीं आते और जाते नहीं, क्योंकि वो जान गया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी और फूट्यो कुंभ जल जल ही समायो ये गति विरले ही जानी। क्या बात है? कैमरामैन सो रहा है क्या? ये गति विरले ही जानी। क्या गति? कि जल में कुंभ और कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी और फूट्यो कुंभ जल जल ही समायो ये गति विरला। मतलब कोई लाखों में करोड़ों में जानता है। क्या? लाखों करोड़ों में एक व्यक्ति जानता है कि रहस्य क्या संसार। और उसको जानने के बाद, इसको जानने के बाद फिर हे अर्जुन कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। सच्चिदानंद भगवान। अब उसको समझना चाहते हो? सभी लोग आगे क्या भाई? कोई समोसे के चक्कर में बैठा हो, कोई चाय के चक्कर में। अब की बार भाई सबसे निवेदन है, ये चाय समोसा लाला जी इस सत्संग को बड़ा लेट कर देता। और चाय समोसे में पैसा भी खर्च हो रहा, हमारा पैसा भी अच्छा लगा रहे हो। इन चाय समोसे के चक्कर से लोग क्या है कि उधर भागने की कोशिश करते हैं। अब वहाँ थोड़ा विलम्ब हो गया, अब फिर साक्षात्कार का समय लेट हो जाता है। क्योंकि महाराज तो सुबह 4 बजे बुला लेते थे, आपने सुना वो सुबह 5 बजे बुला लेते। अरे हेलो, आज तो भगवान मिलने वाला है, आज चाय बड़े लेट पी लेना, मत पीना। जो सबसे कीमती चीज मिलने जा रही, तो समोसे और चाय के चक्कर में फंस रहे। तो अब की बार चाय समोसे बन गए हैं, आगे के लिए सुबह मत करना। अगर पीनी हो तो चाय भी बाद में हो है। लेकिन कहते हैं महाराज भूखे भजना हो रे गोपाला, संभालो तुम्हारी कंठी वाला। हमारे लाला राम जी है ना, इनके भतीजा श्री, उनकी सुबह सुबह जीभ लबलबाती है, महाराज समोसे होने चाहिए, चाय होनी चाहिए है।
तो उस चाय समोसे के चक्कर से इस परमात्मा के सत्संग से तुम छूट जाओ। तो सच्चिदानंद भगवान महाराज जी साक्षात्कार सुबह ही होना चाहिए। हाँ, सुबह सुबह जो सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ होना चाहिए, खाली पेट जो है ना। महाराज जी बैठना है? कोई सच्चिदानंद भगवान की। इधर आ जाओ, महाराज जी के पास में बैठो। तो क्या कहा है महापुरुषों ने कि दुबिया जल बिच मरत पियासा, रे दुबिया जल बिच मरत पियासा, दुबिया जल बिच मरत पियासा, अरे अपने घर का मर्म न जान करे दुबियन की आशा, रे दुबिया जल बिच मरत पियासा। जानता है घरवाली कैसी है? गर्म देने वाली, ठंडा देने वाली। लेकिन घर में खड़ा है नदी में, 3 लोटा वही ले गया घर से। क्या? अरे गंगा में है, कपड़े धो रहा, पानी वही नहीं पीसता, करे दुबियन की आशा। अरे तुम पराई आस देखते हो। धोबिया का मतलब है कि अपने को नहीं जानते, धुबियन की तरफ नजर मारते, दूसरे से कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। धुबिया जल बीच मरत प्यास, ऐसे ये जीवात्मा है परमात्मा इसी के बाद, लेकिन पराधीनता में बैठा है कि 2 वर्ण पानी लिया कि मैं पी लूंगा, प्यास खत्म हो जाएगी, दूसरा कोई कल्याण कर देगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। दूसरा कल्याण कोई नहीं करेगा। अगर कल्याण होगा तो केवल अपने आत्मस्वरूप को जानने से ही कल्याण होगा। इसलिए कबीर ने भी कहा है, संत तुलसीदास ने भी कहा है कि निज सुख बिन मन हो एक थीरा, कि निज सुख बिन, जब तक इस जीवात्मा को निजात्मा का बोध नहीं होगा, अपने आत्मदेव का ज्ञान नहीं होगा, इसको सुख एवं शांति नहीं मिल सकती। क्योंकि मन इसका स्थिर नहीं हो सकता। मन लड्डू मांगता है, कब मन समोसे मांगता है, मन रसगुल्ले मांगता है, लेकिन मन को सत्संग में नहीं लगाता। इसलिए मन हो कि थीरा, जब स्वरूप का बोध है मन रुक जाता, स्थिर हो जाता, टिक जाता। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों में मन मुझे जानो। अब व्यापक रूप बता, इंद्रियों में मन मुझे जानो, जितनी इंद्रियां है शरीर में, और क्या ज्ञान इंद्रियां है, कर्म इंद्रियों में मन मुझे जानो, जो सूक्ष्म में दिखता नहीं है। मन की कोई फोटो नहीं कह सकता, मन का कोई अक्षर नहीं कह सकता। इसलिए गीता में कहा है कि अर्जुन, इंद्रियों में मन मुझे जानो। अब मन मुझे जानो तो बुद्धि किसे जानो, चित्त किसे जानो, ये आंख नाक कान किसे जानो, ये हाथ पैर किसे जानो। जब सूक्ष्म शरीर की बात करें भगवान, मन सूक्ष्म है ना, मन सूक्ष्म में दिखता थोड़ी है, बुद्धि सूक्ष्म में दिखती थोड़ी है, चित्त थोड़ी दिखता है। ये तो हार्ड मास का शरीर दिख रहा है, आंख दिख रही है, हाथ और पैर दिख रहे हैं, लेकिन वो भीतर सूक्ष्म थोड़ी दिख रहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध फीलिंग्स है, शब्द सुना जाता है लेकिन दिखता थोड़ी है। आंख से देखा जाता है लेकिन पकड़ा थोड़ी जा सकता है। कान से सुना जाता है लेकिन पकड़ थोड़ी सकते हैं वाणी को है। जीभ से स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन स्वाद का कितनी मात्रा में क्या है, नाप थोड़ी जीभ बता रही। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इंद्रियों में मन मुझे जानो। किसमें? इंद्रियों में मन मुझे जानो कि इंद्रियों में मन में हूं। तो मन वो है तो फिर बुद्धि कौन है, चित्त कौन है, फिर जीव कौन है, फिर ईश्वर कौन है, फिर प्रकृति कौन है, फिर माया कौन है, फिर मोह और ममता कौन है, सब उसी के नाम। लेकिन ध्यान रखना, जब लड़की कंवारी रहती है, पति का ज्ञान नहीं होता है, और जब पति का ज्ञान हो जाता है तो उसको सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। फिर वो घर की सारी खबर जानती है कि ससुराल में सास कैसी है, पति कैसा है, पत्नी कैसी है, और सबको कैसे टैकल करना है, कैसे किसके साथ व्यवहार करना, वो सब जान जाती है। तो सच्चिदानंद भगवान, जब कंवारापन खत्म हो गया, जब ब्याह दिया गया, तो उसको पति का सुख मिल गया। क्या मिल गया? उसको पति का सुख प्राप्त हो गया। ऐसे ही जीव को एक बार अपने परम पिता परमात्मा का अनुभव हो जाता है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसका अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है, सहानुभूति हो जाती है, तो वह जीव संसार में फिर आवागमन में नहीं फंसता है। तो सच्चिदानंद भगवान की क्या कहा, मन ही मनुष्याणाम बंध मोक्षो कारणम, ये मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। ये मन ही बांधता है, ये मन ही मुक्त करता है। मन ही मनुष्य को बांधता है। इसको ये संसार मन से कल्पित है और मन से ही तुम्हें छूटना है। लेकिन मन तो जड़ कहा शास्त्रकारों ने, मन क्या बांधेगा। कहते ने, हे अर्जुन, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये 5 तत्व, ये सब जड़ हैं, लेकिन मैं चेतन हूं जिसके द्वारा ये सब जाना जाता है। तो मन क्या बांध सकता है, लेकिन बांधेगा। ये क्या माइक आवाज दे सकता है, देगा, लेकिन इसमें करंट होगा तब देगा। मन सोचेगा, बांधेगा कब, जिसमें अंश होगा चेतन का, तभी बंधन होगा। लेकिन मन के पीछे क्या है, एक विशिष्ट चेतना है, वही बंधन में है और वही मुक्त होना चाहता है। इसलिए उसको कहा है चिदाभास, जो मन बुद्धि चित्त
के अंदर जितना चिदाभास चित्त ने आया है वही अपने स्वरूप का ज्ञान कर बैठा है, इसलिए उसको ही अपना स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए शिविर लगाया जाता है। समझ रहे बात? उसी को जानने के लिए ये शिविर लगाया जाता है। सच्चिदानंद भगवान किसको? वो जो आपका अपना आपा है, वो आपका स्वस्वरूप है, जो आपका निजानंद है, उसी को बताने के लिए, बाहर से नहीं, भीतर जो बैठा है। बाहर से भगवान नहीं मिलाया जाएगा, जो भीतर या तत्व व्यापक है, वो जो आपके अंदर भी विद्यमान है, उसी को बताया जाएगा, उसी को समझाया जाएगा। इसलिए ये सत्य परमात्मा बोध शिविर बाहर से कुछ नहीं लगाता थोपता, ये तो आपके भीतर जो है उसी को जागृत करता है, जो आपके भीतर बैठा है। जो तिलमा ही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे जाग सके तो जाग। जैसे चकमक में अग्नि होती है और तिल में तेल होता है, ऐसे ही ये शरीर रूपी जीवात्मा तेरे अंदर तेरा परमात्मा निवास करता है, लेकिन तू किसी तेली के पास नहीं गया जो तेल पीस के बाद निकाल दे। क्या? जब सरसों को पीस दिया तेल बाहर है तो पहले ही। अरे भाई, दूध में मक्खन ऑलरेडी पहले ही है, दूध में मक्खन पहले है। अगर पहले नहीं होता तो दूध जमने के बाद मक्खन आता ही नहीं। अगर सरसों में तेल पहले नहीं होता तो तेल कहां से आता? अगर भगवान तुम्हारे पास पहले नहीं होता तो मैं कहां से मिला देता भाई? समझ रहे हो? है तो तुम्हारे ही पास, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया है कि हम उससे लाखों कोस दूर चले गए, कई जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए उस एक को जानना है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। उस एक ईश्वर को जानने के लिए सत्य परमात्मा बोध शिविर लगाया जा। अब ले चले वहां पर है, सतगुरु ले चल परली पार कन्हैया, ले चल अपने धाम। कौन सा धाम है? तुम्हारा धाम सत्यचित आनंद धाम। हम आपको वहां पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पहुंचकर तुम अगर समझ गए, अगर आप समझ गए तो फिर संसार में तुम्हें भगवान, भगवान का बाप, कोई देवी देवता अवतार भी भ्रमित नहीं कर सकता। क्यों? ये भ्रम किसको हुआ है? जीव को। इसलिए जीव में जब जीवपना खत्म हो जाएगा तो तुम कौन हो? तुम्हारे लिए सूर्य उदय होता है, तुम्हारे लिए चंद्रमा उदय होता है, तुम्हारे लिए गंगा बह रही है और तुम्हारे लिए सारी सृष्टि नाच रही है। तुम्हारे लिए तुम कौन? शरीर नहीं। तुम शरीर के चक्कर मत फंस जाना। तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा के लिए सारा संसार लालायित है। पेड़ तैयार खड़े फल सजा की, प्रकृति तैयार खड़ी है बर्फ सजा की, फुहारे, गुलाब, पुष्प, ये सब तुम्हारे लिए तैयार प्रकृति में। बर्फ, पहाड़, नदियां, तालाब, कल कल करते झरने, ये सब किसके लिए? आपके लिए। लेकिन ध्यान रखना, अगर फंस गए इनमें आसक्ति में तो दुखदाई है। लेकिन ध्यान रखना, अनासक्त होकर के संसार में रहोगे तो तुम्हें कोई बांधेगा नहीं। और आसक्त हो गए तो फिर तुम्हें न गुरु छुड़ा सकता न भगवान छुड़ा सकता है। ये भगवान ने कहा था ना रामायण में, अरे लक्ष्मण, जब से जनक वाटिका में मैंने सीता जी को देखा है सहेलियों के साथ। किसके साथ? उनकी सहेलियों के साथ। तो हे लक्ष्मण, पहली बार मेरा मन विचलित हुआ है। किसका? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, रामचरितमानस। हे लक्ष्मण, पहली बार मेरा मन विचलित हुआ। किसको देख करके? जनक वाटिका में वो राजा जनक की लाड दुलारी, कौन? जानकी जी को देख। किसको देख करके? जानकी। अब जानकी जी में क्या देखा? क्या शरीर देखा? नहीं। परब्रह्म, जो साक्षात्कार ब्रह्म पुरुष है, शरीर नहीं देखते हैं। बोले वो सब में आत्मदेव को देखते। किसमें देखते? इसलिए वेद ने कहा आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रिय भवति। अपने ही स्वयं स्वरूप के नाते पृथ्वी, आकाश, झरने, नदियां, तालाब, सागर, वनस्पति, चंद्रमा, सूर्य, पेड़ पौधे, फुलवाड़ियां, ये जो कुछ दिख रहा है दृश्य का जगत, उस दृष्टा से भिन्न नहीं है। समझ रहे मेरी बात? जो देखने वाला है और जो दिख रहा है, जिसे देखा जा रहा है, ये तीन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? वो एक ही होता है। क्या? इसलिए कहा है कि अनुभव का ज्ञान उज्जवल की वाणी, ये है अकथ कहानी। अनुभव का ज्ञान और उज्जवल की वाणी, ये है अकथ कहानी। और गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म, जो ब्रह्म का जिसको बोध हो जाता है। इसलिए श्रुति ने कहा है कि ब्रह्म वेद ब्रह्मेव होती, जो ब्रह्म को समझ जाता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। अरे भाई, राजा का लड़का रंग थोड़ी होगा, राजकुमारी तो होगा। शेर का लड़का शेर होगा, शेर का बच्चा शेर होगा। और जो शेर खुद नहीं हो, गीदड़ हो, तो क्या शेर बनाएगा?
इसलिए जिसको ब्रह्म का बोध खुद को ही नहीं, मतलब ब्रह्म का बोध नहीं, जो ब्रह्म की चर्चा नहीं करता, जो ब्रह्म में निष्ठा नहीं रखता, वो श्रोत्रिय नहीं हो सकता, वो ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए जो श्रोत्रिय है और जो ब्रह्मनिष्ठ है वो ब्रह्म की चर्चा करेगा और वो इस जीव का कल्याण करेगा। ये पूजा, ये पाठ, ये ध्यान और समाधि सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही सहायक है। इसके लिए पूजा, ध्यान, समाधि, तंत्र और मंत्र केवल यंत्र को ठीक करने के लिए, इसको इसका मन, इसकी इंद्रियां, इसके अंतःकरण में शुद्धता आ जाए और उसके बाद इसको परमात्मा का बोध हो जाए। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक उस सत्य का बोध नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। क्योंकि रामचंद्र जी कहते हैं किसमें, रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, जिसका मन निर्मल हो गया है, कौन सा मन, कर्म से, उपासना से शुद्ध अंतःकरण हो चुका है, अब उसका आवरण दूर करना किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। इसलिए श्रुति कहती है ऋते ज्ञानान न मुक्ति, कि ज्ञान के अलावा इस जीव का दुख दूर करने का और कोई मार्ग नहीं है। कौन सा, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जो उस संसार में जीव का कल्याण कर सकता है। बिना ज्ञान के तुम रोटी नहीं खा सकते, बिना ज्ञान के पूजा नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के आरती नहीं कर सकते, बिना ज्ञान के तुम चल नहीं सकते। ज्ञान तुमसे निकाल दिया जाए, सत्य तुमसे निकाल दिया जाए, चेतन आपसे निकाल दिया जाए तो सारा मामला भिंडी हो जाता है। क्या रहता है, अगर ज्ञान तुम्हारे पास है तो तुम खा लोगे, ज्ञान तुम्हारे पास है तुम चल लोगे, ज्ञान तुम्हारे पास है तो मेरी बात सुन रहे हो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान ना हो तो नहीं सुनोगे मेरी बात। इसलिए किसी भी स्कूल में जाने से पहले, किसी भी महापुरुष के जाने से पहले आपके पास अपने होने का ज्ञान होता है, लेकिन आप उसको जानते नहीं है। आप उसको, स्कूल में ऐसा कौन सा टीचर है, ऐसा कौन सा लेक्चर पैदा हुआ, ऐसा कौन सा प्रोफेसर है जो किसी बच्चे को पढ़ा दे जो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर उसके पास ज्ञान न हो तो कोई प्रोफेसर, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। इसलिए उसके पास ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान, जिसके द्वारा सब ज्ञान सिद्ध होते हैं, जो धीरे धीरे समझ जाता है। लेकिन उसके पास संसारिक ज्ञान, अब विशुद्ध ज्ञान नहीं, संसार का ज्ञान। इसलिए उसको अपने स्वयं का ज्ञान कराने के लिए ही वेद ने, श्रुति ने इसको कहा है आदेश के लिए और उपदेश के लिए। देखो छोटा सा दृष्टांत, इस संसार का कितना भी बड़ा अफसर हो, कितना बड़ा धर्मात्मा हो, कितना बड़ा नेता, अगर जन्म से पहले पैदा हुआ ना, पैदा पढ़ते ही उसको स्कूल भेजा, कहाँ भेजा, और स्कूल में टीचर पढ़ा रहा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बच्चों को शांत करो है, एक एकम एक, दो एकम दो, कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, तो बच्चा पढ़ रहा। लेकिन एक व्यक्ति पहुंच गया अपने गुरु के पास, एक चेला स्कूल में ऐसा पहुंचा, गुरु जी ने जाके पहली क्लास पढ़ा, कैसे कबूतर। बच्चा बोला महाराज ये तो मैं जानता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि कैसे पहले कौन है। फिर गुरुजी बोले कैसे खरगोश। बच्चा बोला ये तो गुरुजी मैंने कई जन्मों में पढ़ लिया, इससे पहले बताओ कि खे खरगोश से पहले कौन है। अध्यापक देखा क्या प्रश्न कर रहा। फिर गुरुजी बोले गै से गाय। बच्चा बोला ये मैंने पढ़ लिया, गै से पहले कौन। फिर गुरुजी अंग्रेजी में ले गए, बोले ए फॉर एप्पल। बोले गुरुजी ये मैंने कई जन्मों में पढ़ लिया, लेकिन एप्पल से पहले कौन। गुरुजी तो चक्कर में आ गए। फिर गुरुजी बोले एक एकम एक। बोले गुरुजी एक एकम एक पढ़ते कई जन्म बीत गए, एक से पहले कौन। गुरुजी बोला पागल है। क्या बोले, गुरुजी बोले पागल। गुरुजी बोले इसको ये बताओ कैसे पहले कौन, कैसे पहले कौन, ए से पहले कौन और एक से पहले कौन। गुरुजी पहाड़ी पुस्तक में ले गए, दो एकम दो। बोले गुरुजी कई जन्म हो गए पढ़ते हुए, दो एकम दो, दो से पहले कौन। दो एकम दो पढ़ते हुए कई जन्म हो गए, दो से पहले कौन। फिर गुरुजी आई में ले गए, बोले ए फिर आ। बोले गुरुजी कई जन्म हो गए आई पढ़ते हुए, ऐसे पहले कौन। अब गुरुजी फिर पागल हो गए, ये बड़ा चेला है खड़ा है, ये हमारी बात को सुनना ही चाहता। गुरुजी बोले तो पागल है। क्या बोले, अब गुरुजी जवाब तो जानते नहीं, गुरुजी जवाब तो जानते नहीं कि कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है, इसको कौन सी पढ़ाई की जरूरत है। अरे इसको पीएचडी से ऊपर की पढ़ाई की जरूरत है। अरे दुनिया की पढ़ाई कितनी है भाई, तुमने एमए इंग्लिश से कर लिया। बोले मैं एमए इन इंग्लिश। क्या, मैं एमए इन इंग्लिश। अरे भाई तुमने क्या पढ़ा है इंग्लिश में, 26 अक्षर तो पढ़े हैं एबीसीडी के, ए टू से जेड तक के एबीसीडी 26 अक्षर। इन अक्षरों को तुम आगे पीछे करते हो, है फर्राटेदार शब्द बोल देते हो, कहते हैं एमए इन इंग्लिश। क्या बोलते हो, क्या करते हो तुम, रटते हो शब्दों को। क्या करते हो, 26 अक्षरों को रट रहे, फिर ट्रांसलेट कर लेते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाते हैं, सेंटेंस सीख लेते हैं, टेंस सीख लेते हैं। बोले मैं बहुत अंग्रेज हूँ,
क्या? अरे 26 अक्षरों को आगे पीछे करा, ये तो अंग्रेज है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि ए से पहले कौन है, वो अंग्रेज तो जानता है। जेड से पहले कौन है, बी से पहले कौन है, अंग्रेजी तो यहां से चालू होती पढ़ाई। इसलिए हमारा ज्ञान कहां से चालू होता है? ए से पहले, कैसे पहले, एक से पहले, वहां से ज्ञान चालू। हमारा वेदांत वहां से प्रारंभ होता है। इससे पहले कौन है? इसलिए भारतीय ऋषियों का रिसर्च कहां से प्रारंभ होता? जहां शब्दों के पीछे कौन है, मन नहीं, मन के पीछे क्या, मन के पीछे नहीं, बुद्धि के पीछे क्या, बुद्धि नहीं, बुद्धि के पीछे और चेतन, और चेतन के पीछे क्या, वहां से हमारे मनुष्यों का मंथन चालू होता है। क्या होता? कहां चालू होता है? इतना बड़ा वकील, वरिष्ठर हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मैं जोधपुर सत्संग करा था कि हाई कोर्ट के वकील आए, महाराज जी आपकी बात तो ठीक है, और क्या ठीक है? उन्होंने एक बार सत्संग में सुना, जो तुमने आज तक पढ़ा है, जो तुमने आज तक सुना है, ये सब उधार का ज्ञान है वकील साहब, ये सब धाराएं बाद में रटी हैं आपने। बोली बात तो ठीक है, और जब तुम बच्चे थे ना तब धाराएं याद नहीं थी? बोले नहीं याद थी। कॉलेज में गए, धाराएं रट ली, फिर प्रैक्टिस करने लगे, कोर्ट में वकील बन गए, टेबल ठोकने लगे, बहुत अच्छा वकील हूँ, जमाना तुम्हारे पीछे पड़ गया। लेकिन वकील साहब अब तुम्हारा शरीर वृद्ध हो गया है, 70 साल के हो गए, बताओ फलाने एक्ट में क्या लिखा है? महाराज जी आजकल बुद्धि कम काम कर, सब धाराएं भूल गया। 80 साल में सिर्फ धाराएं भूल गया, 90 साल में सब कुछ मामला साफ हो गया, और जब 95 पहुंचा फिर तो धारा सब भूल गया, फिर तो आंख से भी नहीं दिखता है। इसका मतलब इसमें कंप्यूटर में जितना फिट था वो सब भूल गया, क्योंकि पहले नहीं था। लेकिन जिससे उन्होंने धाराएं सीखी थी, जिस ज्ञान के द्वारा उन्होंने एक्ट सीखा था, जिस ज्ञान के आधार पर वकील बने थे, वो ज्ञान अब भी बरकरार है बुढ़ापे में भी। लेकिन ये बाद में सीखा ना आपने, एबीसीडी सीखी, धाराएं सीखी, किताब पढ़ी, बाद में सीखा। लेकिन जिसके द्वारा सीखा जाता है, एक डॉक्टर बन गए, बोले मैं एमबीबीएस हो गया, क्या सीख लिया? बोले मैंने बायोलॉजी रट ली, एमडी मेडिसिन से हो गया, क्या सीख लिया? दवाइयों के नाम सीख लिए। इन्हें ये बता, दवाइयाँ हो, हैं, ये जड़ी बूटियाँ हो, तेरा शरीर हो, तेरे मन हो, तेरी बुद्धि हो, लेकिन तेरे में अगर चेतना न हो तो दवाई कौन देगा किसको? एक बार कौन ऋषि थे वो, जिनको 1 लाख औषधियों ज्ञान, ऋषि चरक, जिसको चरक संहिता बोलते, ऋषि चरक को 1 लाख औषधियों का ज्ञान था। कितनी औषधियों का? ऐसे अंगुलियों की याद थी दवाई। एक बार उनके अपने लाडले पुत्र को पेचिस हो गए, क्या हो गए? अब साहब महात्मा जी चटनी चूरन रगड़ने लगे, क्या ये रगड़ लो, वो दवा दे दो, वो चटनी दे दो, वो दे दो, वो दे दो, घोटते रहे दवाई, सारी दवाइयां प्रैक्टिस कर ली, लेकिन अपने बच्चे के पेचिस नहीं रोक पाए महात्मा जी। आखिर में सारी दवाई, चटनी, चूरन समुद्र में फेंक दिया। बोले अब भाई मेरा सौदा फेल हो गया, अब तो उसकी लीला का काम है, मैंने जो कुछ करना था कर दिया, लेकिन मैं अब नहीं बचा सका। किसको नहीं बचा सका? शरीर को। दवाई किसके लिए है? शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। ये सारी दवाएं समुद्र फेंक दी ऋषि चरक ने कि अब मेरा मामला गड़बड़ है। क्या है? दवाइयां सीखी कहां से? बाहर आने के बाद सीखी। डॉक्टर जब बुढ़ा होता है ना, कई डॉक्टर को देखा होगा आपने, बुजुर्ग, वो सब दवाइयां भूल जाते अधिक अवस्था आने पर। 50, 60, 70 साल तक बड़ा एक्सपीरियंस डॉक्टर है, पुराना है, लेकिन धीरे धीरे जब इंद्रियां शीतल होती हैं, बौद्धिक कैपेसिटी कम होती है, तो सारी औषधियां डॉक्टर साहब भूल जाते हैं, और वकील साहब धाराएं भूल जाते हैं। ये बच्चे सो रहा क्या, ये मोबाइल गले में डाल आगे खोल, समझ रहे हैं? सारी धाराएं भूल जाते हैं, क्योंकि पहले याद नहीं थी, पहले दवाई याद नहीं थी। और संसार में अगर धाराएं याद की, दवाई याद करी, मंत्र याद करे, श्लोक याद करे, और बुढ़ापे में सारे मंत्र श्लोक भूल गए, लेकिन एक रहा जिससे याद किया वो तो बरकरार रहा है। समझ रहे मेरी बात? जिसके द्वारा तुमने सब कुछ पढ़ा, तो गुरुजी से बोला महाराज ए से पहले क्या है, बी से पहले क्या है, जी से पहले क्या है? गुरुजी बोले ये तो मुझे पता नहीं, बोले मैं उसी कॉलेज में जाऊंगा, तो मुझे नहीं पढ़ा सकता। जब हम आपसे पूछते हैं कि ए से पहले क्या है, बी से पहले क्या है, आप हमें पागल बना रहे, कभी इधर ले जा रहे, कभी इधर ले जा, हमें ये बताओ इनसे पहले क्या? तो गुरुजी ने कहा वेदांत पढ़ा था, गुरुजी किसी ब्रह्म ज्ञानी की शिष्य नहीं। तब किसी संत के पास पहुंचा, तब उसने कहा कि ए से पहले जो ए बोल रहा है, ए को जो जानने वाला, ए को जो ये वाणी ए बोल रही, और वाणी को जो जानने वाला, क्योंकि ए शब्द आकाश का गुण, किसका गुण है? आकाश है शब्द आकाश का गुण। तो ए फिर बी फिर ए, इनसे पहले इन सबको जानने वाला है। क्या है? इनसे पहले इनको जानने वाला है, इनको जानने वाला है। जानने वाला इसलिए है ना कि वो हाजिर है, हुजूर है। ये संसार कई बार बना है और कई बार बिगड़ गया, लेकिन वह बिगड़ता नहीं है, वो तीनों कालों में एक साथ रहता है। अब हम आपको वहां पहुंचा रहे हैं जहां पर आप अपनी बुद्धि को रगड़ना, घिसना, मन को एकाग्र करना, फिर हम आपको वहां पहुंचाएंगे
जहां पहुंचने के बाद, जिसको जानने के बाद यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जो उस सिद्धांत को समझ जाएगा फिर वो संसार में वापस लौट के नहीं आएगा, न दुखी होगा। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन धर्म की। आइए हम आपको एक सीधा सा दृष्टांत देते हैं जो महाराज दिया करते। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रू और माल। रू मीन्स क्या होता है? अंधकार। रूमानी, रुमाल कह रहा ना, रुमाल में 3 अक्षर है। रुमाल एक शब्द है। रूमानी अंधकार। जब अंधकार प्रारंभ पहले हो गया, फिर माल आ गया आगे। जिस माल को तुम अंधकार कह रहे हो उसको तुम रुमाल कह रहे हो। जो माल अंधकार में है, इसको अंधकार में आपने अज्ञान में रुमाल कहा। रू मानी अंधकार। ये रू कब दूर होगा? जब गुरु के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? वही तो गुरु ही तो रू को दूर करेगा। ये रू माने अंधकार। ये अज्ञान से आपको रुमाल भाष रहा है। किससे भाष रहा है? ये बच्चे लोगों उनको समझाओ। इन बच्चों की माओ को बोलो, ये बच्चे को उठाओ, उधर उठाओ। नहीं मानता हूं, तो कहते नहीं ऐसा मत करो। बच्चों को तुम शांति से रखा करो। जब लेके आते हो उनकी देखभाल भी किया। रूमानी, रूमानी, रूमानी अंधकार। इसलिए अंधकार से दिख रहा आपको, अज्ञान से रुमाल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अज्ञान से रुमाल। अब भाई रुमाल नहीं है इसमें, तो मैं कहूंगा इसमें तो धागे हैं। क्या है? धागे। धा मानी किसे कहते? धा। बताओ, 70 सुनते हैं, 50 साल हो गए लाला जी। धा किसे कहते हैं? कहाँ गई माता? माता के कपड़े गीले हो रहे हैं, क्या करूं, सत्संग नहीं सुनती है माता। धा मानी, अरे धी मानी बुद्धि होती है, और जिसकी बुद्धि गधा टाइप में उसको धा, धागा। गा मानी इंद्रिया, आ मानी आंख। अरे भाई, ये आपको इंद्रियों की और बुद्धि की कमी के कारण ये धागा दिखता है। क्या दिखता है? इसमें क्या है? धागा है ना। पहले रू था, फिर धागा हो गया। रू मानी रुमाल, और अज्ञान से रुमाल भास रहा है। और धय और धा, धी मानी बुद्धि, संस्कृत में होता है धी मानी बुद्धि। तो इसको हम कहते हैं कि धागा है। अब मैंने कहा इसमें धागा भी नहीं है, अज्ञान से दिख रहा है, तुम्हारी बुद्धि खराब है। बोले महाराज इसमें सूत है। क्या है? सूत है। ये मैं कहता हूँ श्रुति में जाके देखो, इसमें सूत नहीं है। श्रुति पढ़ के देखो, इसमें सूत नहीं है। श्रु मानी सूत, और श्रु मानी श्रुति। तो श्रुति में देखो कि सूत है या नहीं। श्रुति का मतलब बड़ा विवेक करो, बोध करो, दिमाग लगाओ कि क्या सूत है। इसमें ताना और बाना है। एक सूत ऐसे, एक सूत ऐसे, धागा है ना। तो आपने कहा इसमें सूत है। क्या है? तो श्रुति में पढ़ो कि क्या सूत है, क्या सूत। श्रुति कहती है कि अपने स्वरूप में टिको, सूत नहीं है। मेरी भ्रांति से रुमाल दिखता है, अज्ञान से रुमाल दिख रहा है, और अज्ञान से ही सूत दिख रहा है, अज्ञान से ही धागा दिख रहा है, और अज्ञान से इसमें ताना और बाना बुना हुआ है। ये बात समझ आ रही है? समझ में आ रही है ना? अज्ञान से धागा है, अज्ञान से सूत है, अज्ञान से रुमाल है। अब आइए कि साहब ये सूत कहाँ से पैदा हुआ? उसके कारण में चलते हैं, इसके कारण में चलते हैं। तो कारण में कपास है। क्या है? कपास। लेकिन कपास नहीं है, अपने जो समीप है उसके अंदर देखो, उपवास में देखो, जो उपनिषद में लिखा है कपास, तब समझ में आएगा जब उपनिषद पढ़ी जाएंगी। उपमानी समीप, समीप में देखो ये कपास नहीं है, उपास में देखो, उपनिषद में देखो, वेद में पढ़ो। वेद कहता है कि ये कपास नहीं है। वेद क्या कहता है? ये कपास नहीं है। कपास मानी रुई भी नहीं है। रुई में भी रू आ गया, रुई नहीं है। फिर कहाँ चले? बोले रुई कहाँ से आई, इसका कारण ढूंढो। तो रुई के लिए हम चले गए पेड़ के पास। कपास का पेड़ दिखा ना, पेड़ होता है, पौधा होता है, देखा आदमी हाथ खड़ा करे, कपास का पेड़ किसने देखा? कपास का पेड़ सबने देखा? पेड़ देखा है, पौधा? कई लोगों को कोठियों में जाके देखता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, भैया गेहूं की बेल होती है, एक पेड़ होता है, पौधा होता है? बोले गुरुजी पेड़ होता है, बहुत लंबा गेहूं लगता है उसको। जब हम बच्चों को संस्कृति नहीं सिखाते, खेत खलियान दिखाते नहीं, तो बच्चा क्या कहेगा कि गेहूं का पेड़ होता होगा बड़ा है। और बोले तरबूज की बहुत बड़ा वृक्ष होता होगा। जिन्होंने देखा ही नहीं कि बाहर जाके गेहूं का पेड़ है या बेल है, वो क्या कहेंगे बच्चे? अधिकतर तुम्हारे बच्चों की स्थिति ऐसी आ रही है क्योंकि जहाँ खेती होती है कोठियाँ बंगले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? हाँ, बड़े बड़े फ्लैट्स बन रहे हैं। जमीन खत्म होती जा रही है। जमीन का मतलब खेती की जमीन, वैसे जमीन नहीं। अब खेती कहाँ करेंगे लोग?
जब जमीन में मकान बन गए कहाँ करेंगे खेती? फिर तो वहीं टेंट रहेगा, छत के ऊपर फसल बनाओ, लेंटर के ऊपर जमीन में मिट्टी डालो, वहीं गेहूं हुआ अपने। ऐसी स्थिति आएगी धीरे धीरे। जब जमीन खेती की बिल्डिंग बनाने में बिल्डर खराब कर रहे हैं, फिर गेहूं कहाँ होगा, टमाटर कहाँ होगा? अपनी छत पे मिट्टी डालो, मिट्टी भी कहाँ मिलेगी? सब पक्के घर में दबा देंगे, फिर मिट्टी को ऊपर छत पे ले जाओ, पानी डालो, वहीं पर अपनी खेती करो। तो क्या हुआ? कहाँ चले गए? कपास से चले गए उस पौधे पर। किस पर? जो कपास का पौधा। और पौधे में क्या भाई, एक वो फूल लग रहा है, क्या लग रहा है? उसमें तो कपास है। और फूल में घुस के देखा, उसमें एक दाना है। इसमें क्या है? कपास में बीज है ना। अब उस बीज में देखा, ये बीज कहाँ से पैदा हुआ? बोले इस पेड़ में लग रहा है। इसमें लग रहा है? पेड़ में। और पेड़ की शाखाएं कहाँ है? जमीन में है। फिर ये शाखाएं कहाँ वापस आ गई? बीज में आ गई। अरे भाई, पहले भी बीज था, उस बीज में अंकुर है, उसमें ही शाखा है, उसमें ही फल है, उसमें ही कपास है, सब कुछ एक में सिमट गया। अरे भाई, तरबूज कितना बड़ा है? कितना मोटा। बरगद कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। बीज कितना देखा? बरगद का बीज। बरगद का बीज किसने देखा? बरगद का बीज बस। अरे भाई, एक बार हम छोटे स्कूल से आते थे तो घर से खेत में जाते थे पढ़ने के लिए। घर से, घर था खेत में और गांव में स्कूल थी, पढ़ने आते थे। तो एक दिन गर्मी का टाइम था, चप्पल थी नहीं, पैर में भागे भागे बहुत बड़ा पेड़ रास्ते में, वहां हम सो गए। स्कूल का थैला रख दिया, नींद आ गई। ऊपर एक तोता बैठा था पेड़ के ऊपर, और उसने डाल दिया क्या? एक फल काट के। किसका? बरगद का पेड़ का। और वो गिर गया हमारी नाक पर। मैंने कहा, हे भगवान, तू बड़ा समझदार है। बोले भाई, समझदारी क्या चीज है? तो महाराज, अगर इस पे तरबूज गिर जाता, या वो देसी कोड़ा होता रास्ता इतना मोटा, बाटी उसको बोलते काशीफल। आप क्या काशीफल छोटे छोटे? राजस्थान में काशीफल 50 किलो का होता। कितना था? काशीफल 50-50 किलो के होते, बड़े बड़े 50-60 किलो के। अगर वो यहाँ लग जाता और मेरी नाक पे गिर जाता तो नाक नहीं मिलती। इसका मतलब वो बड़ा समझदार है। क्या कि इतने बड़े पेड़ पर फल इतना सा लगा है। और देखो और चतुराई, वो फल तो है इतना मोटा है, बीज उसका बहुत छोटा है। बरगद इतना बड़ा और बीज उसका बहुत ही छोटा, बारीक। इतना बड़ा विशाल पेड़ उसमें घुसा हुआ है, थोड़े से दाने, छोटे से अंकुर, उसमें पेड़, उसी में शाखा, उसमें फल, उसमें कपास। छोटा सा बीज और वृक्ष इतना बड़ा। क्या? बिना बीज के वृक्ष विराजे। सतगुरु अलग लगा कि वो वृक्ष कितना बड़ा है, छोटा सा बीज में घुस गया। अब प्रश्न आता कि भाई, बीज से फिर पौधा, पौधे से फिर शाखाएं, और शाखा से फिर फूल, फूल से फिर फल, और फल से फिर बीज। क्या हुआ? क्या प्रक्रिया सृष्टि की? बीज, फिर पौधा, पौधे से शाखा, शाखा से फूल, और फूल से फल, और फल में फिर बीज बंद हो गए। फिर वापस सृष्टि चली ना। सृष्टि कैसे चली? अब प्रश्न आता है कि भाई, मुर्गी पहले थी या अंडा पहले था? प्रश्न आता है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले, बीज पहले या पौधा पहले? इसमें पहले कौन था? ये बीज पहले था या पौधा पहले था? बीज पहले था। तो बिना पौधे के बीज आया कहां से? कभी तो पौधा रहा होगा भाई। बीज पहले है या पौधा बाद में? हाँ, बिना बीज के पौधा कहां से आया? बड़ी समस्या है कि बीज पहले है या पौधा बाद में। अरे मुर्गी पहले या अंडा पहले? बिना अंडे के मुर्गी नहीं हो सकती, और बिना मुर्गी के अंडा नहीं हो सकता। बड़ी समस्या है। इससे पहले कौन है? मुर्गी और अंडे को, बीज और पेड़ को जानने वाला है। कौन है? बीज और पेड़ को जानने वाला है। इसलिए इन सबको जानने से पहले साक्षात छोड़ देते। अब साक्षात थोड़ा सा पानी दे दो। अरे पानी लाना, ठंडा मत लाना भाई। हाँ थोड़ा सा, हाँ पानी है। तो हम कहाँ ले चलते हैं आपको? भाई क्या कैसे निकल नहीं गया आपने? उस मंदिर में या उस भवन में, कहाँ पे? जहाँ द्वारकाधीश रहते हैं और उनकी कौन? प्रेमिका राधा या रुक्मिणी सत्यभामा रहते हैं। उस महल में ले चलते हैं आप। आसपास में टिकोगे नहीं, अक्रिय धाम में नहीं टिकोगे तुम। तुम्हारा दृष्टांत उसे समझाते हैं, क्योंकि तुम्हारे पुराने देवी और देवता हैं, उनको ही हम सिद्ध कर देते हैं ना कि देवी कैसे, देवता कैसे। अक्रिय धाम के नाम से संसार के हरिद्वार के संत सारे चिढ़ते हैं। हरिद्वार के अक्रिय हैं, वो कुछ नहीं करते। कल जब हमारा वेदांत सम्मेलन चलता है तो फिर वो कहते हैं कि अक्रिय तो बात कुछ और कहते हैं, वैसे अक्रिय हैं, लेकिन संसार में भाष रहे हैं करते हुए, इसलिए वो आत्मा अक्रिय है।
कैसे कृष्ण फंस जी गई की है? आत्मा क्या हो गया? कैसे फंस गई है? अरे मेरे को तो आप डॉक्टर साहब, नहीं नहीं देख लो मैं निकालूं।